Recording started? हाँ, recording started. Okay, thank you. Okay sir, good evening, sorry, good morning again to all of you. अच्छा देखो, तो फिर थोड़ा सा लैग है मे बी ऐप में या फिर वेब में, कहीं पर भी, या तो टीम्स में प्रॉब्लम है या तो नेट में, बट आई थिंक चलो अभी हो जाएगा, जो भी है क्लास हो जाएगा। अच्छा, मार्केट के बारे में चर्चा चल रहा था। ये संपर्क कुछ बोल रहा था। हाँ संपर्क, क्या प्रॉब्लम है मार्केट में? কালকে থেকে ডাউনফল হইতেছে পুরো একটা না, কাল থেকে একটু ডাউনফল আছে। হ্যাঁ, একটু মনে হচ্ছে সেলিং প্রেশার আছে। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि बजाज फाइनेंस थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा किया है मार्केट में। रीजंस मुझे नहीं पता, कि मैंने अभी रीजंस को एनालिसिस नहीं किया, बट ऐसा ये देखो सर, बजाज फाइनेंस देख रहे हो बहुत जोर कर, बजाज फाइनेंस का निफ्टी में वेटेज बहुत हाई है। तो बजाज फाइनेंस एक है, और एक आपका क्या नाम बोला मैंने अभी, ICICI, मुझे अभी न्यूज़ में पता चला। अभी आप देखो, ये देखो भयंकर हालत है। गैप डाउन दिया है ICICI बैंक, गैप डाउन करके और नीचे लेके चला गया। हाँ, these are the main reasons। जो लोग बजाज फाइनेंस और ICICI बैंक में फार्दर ट्रेड के बारे में सोच रहे हो, तो लोग उसको ऑब्जर्व करते रहना, ठीक है, क्योंकि नीचे क्या है माने ऊपर उठने का चांसेस है सर। और दोनों कंपनी बिजनेस लेवल में वैल्यूएशंस वाइज अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट हाँ ड्यू टू एनी रीजन इसका कुछ तो डाउनफॉल हुआ है। बट आप लोग इसको ऑब्जर्व करते रहना, क्योंकि आगे ये आपको अपॉर्चुनिटी देगा। ICICI बैंक रिसेंटली देखो लास्ट फ्यू सेशन से ये डाउन जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस कर लेना सर। आप लोगों को जितना आता है काफ़ी आता है, आप लोग थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस कर लेना, और फिर इसमें आपको अपॉर्चुनिटी जनरेट होगा, ठीक है। कोई भी चीज़ जब गिरता है, अगर वो निफ्टी 50 स्टॉक के अंदर का चीज़ हो, ठीक है, तो फिर उसको एकदम दिमाग में रखना है कि भाई इसमें फिर तो कुछ अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। समझ रहे हो सर? एक निफ्टी 50 बताया और दूसरा आपका बजाज फाइनेंस, यही दो स्टॉक है जो आज का मार्केट को डाउन लेके जाने में बहुत बड़ा वेटेज कैरी कर रहा है, बहुत बड़ा वेटेज कैरी कर रहा है। तो आप लोग फॉलो करो, आप लोगों को भी और अपडेट मिल जाएगा। मैं तो अभी चलो क्लास करा लेता हूँ। अच्छा, तो फिर लास्ट वीक नहीं, यस्टरडे, इन आवर यस्टरडे क्लास हम लोगों ने सर ये देख लिया था, कि वोलेटिलिटी का एप्लीकेशंस क्या हो सकता है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो डिस्कशंस हुआ है वोलेटिलिटी के बेसिस में, दैट इज स्टॉप लॉस, हाउ टू यूज और हाउ टू डिटरमाइन स्टॉप लॉस, है ना। तो देखते देखते सर वीक ऑप्शंस का जो 4 इंपॉर्टेंट ऑप्शंस का जो 4 नाम है सर, आप लोगों को पता है, डेल्टा, गामा, थीटा एंड नाउ कम्स टू वेगा, ठीक है। अब आ गए सर हम लोग वेगा में बात करेंगे आज का चर्चा वेगा के लिए, ठीक है। आज वेगा स्टार्ट हो ही जाएगा, और उसके बाद मैं आप लोगों को धीरे धीरे ग्रीक इंटरैक्शन से करवाऊंगा। हाँ बोलो স্যার, বলছি আপনার যে পিডিএফ এর নোটটা আছে না, ওই নোটটা লাস্টের দিকটা একটু গন্ডগোল আছে। এই যে নোটসটা কোথায় আছে? আপনি 5 ডেজ আগেও যে ভোলাটিলিটি ক্যালকুলেশন পর্যন্ত নোটসে আছে, তারপরের নোটসটা তো পাচ্ছি না স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, একটু মিসিং আছে, আমিও খেয়াল করেছি, আমি দিয়ে দেবো আপডেট করে। হ্যাঁ, এবার না দিলে তো আপনি পড়াচ্ছেন, আমি তো ইয়ে করতে পারছি না না। ঠিক আছে, আপনি যখন পড়ান আমি তখন নোটসটা সাথে মিলিয়ে পড়ি। এবার আমি বলে দিচ্ছি 5 ডে আপনার যে লাস্ট 44টা ক্লাস আপডেট হয়েছে, তার 5 ডেজ এগোর ক্লাস থেকে, ওই ক্লাস থেকে নোটসটা নেই, তার আগে পর্যন্ত নোটসটা আছে। ওই যে লাস্ট, হ্যাঁ, ওই জায়গাটা থেকে নোট দিতে হবে, ওই জায়গাটা থেকে নোট। আমি বুঝে গেছি, আমি দিয়ে দেবো। কারণ এই নোটগুলো 3টে ক্লাস হলো, এই 3টে ক্লাসের নোটস নেই। ঠিক আছে, আমার মাথায় চলে এসেছে, আমি বুঝে গেছি, আমি ভেবেছিলাম দেয়া আছে, আমি ভেবেছিলাম জিজ্ঞাসা করেছি, আমি বুঝতে পেরেছি, তাহলে অন্য নোট চলে গেছে। ঠিক আছে, আমি পাঠিয়ে দেবো। আমি যে 22 তারিখ থেকে ওই স্ট্র্যাটেজিস থেকে বোধহয় নোটস আছে। ঠিক আছে, আমি দিয়ে দেবো।
আমি বুঝতে পেরেছি মিডিলে কিছুটা বাদ চলে গেছে। হ্যাঁ মিডলে, হ্যাঁ এই ভেগাতিটা এই পোর্শনটা বাদ গেছে। আর এটা আপনি পড়ালেও নোটসলা দেখলে কিছুতেই বুঝতে পারবো না। না না ঠিক আছে, আমি বুঝেছি। একবার করে ডোন্ট শুনলে ওয়ারি, তো আমি দিয়ে দেব। হ্যাঁ ঠিক আমি আছে দিয়ে দেব ঠিক পুরোটা, আছে। ডোন্ট ওয়ারি। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। আচ্ছা, তো বেসিক্যালি আর স্যার স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। বলছি স্যার প্লে লিস্টটাতে আর আপডেট হচ্ছে না, সেই গ্যাপের আগে লাস্ট আপডেট হয়েছিল, তারপরে আর পাচ্ছি না ক্লাসগুলো, ব্যাকআপ ক্লাসগুলো। আমি রিসেন্টলি তোমাকে একটা প্লেলিস্ট পাঠালাম, ওটাতেও আপডেট হয়নি? না 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 আমারটাই হয়েছে স্যার, আমারও সেম অবস্থাই হয়েছিল। আপনি অসুস্থ হওয়ার পর থেকে যে ক্লাসগুলো করেছিলেন সেগুলো আসেনি। তারপর আপনাকে আমি হোয়াটসঅ্যাপ করেছিলাম, আপনি টেকনিক্যালটাও পাঠিয়ে দিয়েছেন, আপনি ইয়েটাও পাঠিয়ে দিয়েছেন, সেটাই আপডেট হয়ে গেছে। আপনি পরশুদিন আমায় পাঠিয়েছিলেন। না আমি আমারও গীতিকাকে এটাই জিজ্ঞাসা হয়েছিল। করছি, গীতিকার আপডেট হয়নি? স্যার আমাকে যে লিঙ্কটা পাঠিয়েছিলেন ওটা থেকে একটা করে খুলছে ভিডিও, কিন্তু পুরো প্লে লিস্টটা আসছে না। এরকম ব্যাপার? আচ্ছা ঠিক আছে, আমি দেখছি। ঠিক আছে, আজকে ক্লাসটা করে নি। যদি যার যা প্রবলেম আছে আমাকে একটু হোয়াটসঅ্যাপে লিখে দেবে, আমি কালকের মধ্যে সমস্ত কিছু প্রবলেম সলভ করে নেবো। হ্যাঁ স্যার, কালকের আসলে মিস হয়েছে তো ওই জন্য বুঝতে পারছি। কালকের ক্লাসটা আপডেট হয়নি। কালকের ক্লাস আমি আগে নিজেই আপডেট করব। আচ্ছা আচ্ছা কালকের ক্লাস আমি আপডেট করে উঠতে পারিনি, আসলে কালকে একটু ইলেকট্রিক ফ্লাকচুয়েশনস একটু ইস্যু ছিল, তার জন্য লাস্টে আর আমি বাদ দিয়ে আর কালকেরটা আপডেট হয়নি, কালকেরটা কেউই পাইনি এখন। ঠিক আছে। ঠিক আছে, আমি প্রবলেমগুলো বুঝে নিয়েছি, আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করে দিও না প্রবলেমগুলো। ওকে একটু হোয়াটসঅ্যাপে লিখে দিলে আমি এগুলো সলভ করে নেবো। ঠিক আছে স্যার। चलो अंडरस्टैंडिंग একটু এগুলি। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वोलेटिलिटी का जो मेन कॉन्सेप्ट था, जिसके ऊपर बेस करके हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि सर वोलेटिलिटी को कैसे यूज़ करना है, एंड वोलेटिलिटी का एप्लीकेशंस करके किस तरह से हम लोग स्टॉप लॉस वगैरह यूज़ कर सकते हैं, डे टू डे मार्केट वोलेटिलिटी को एज्यूम कर सकते हैं। आज आप लोगों को एक मैं इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के अंदर बात करूंगा सर, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का डिस्कशन। आपको क्या बताऊं मैं, जैसे आप लोग इसके बारे में सुने हो सर, विक्स, इंडिया विक्स? ये भी एक इंडेक्स है, आप लोग नाम सुने होंगे, बहुत लोग शायद जो लोग ट्रेड करते हो शायद सुने होंगे। हाँ सर, इंडिया विक्स ये बेसिकली एक वोलेटिलिटी बेस्ड इंडेक्स है, ठीक है। मैंने इसके अंदर ना आपको मार्केट वोलेटिलिटी, स्पेशली निफ्टी का जो वोलेटिलिटी है वो इधर शो होता है। निफ्टी का जो वोलेटिलिटी है वो यहाँ पर शो होता है। आज बहुत दिन बाद इसमें एक ग्रोथ मिला है, काफ़ी दिनों से ये डाउन जा रहा है, ठीक है। तो अभी मैं आपको वही चीज़ समझाऊंगा कि आप विक्स को कैसे यूज़ करोगे, ठीक है। ये वोलेटिलिटी इंडेक्स को कैसे देखना है और इसका एप्लीकेशंस कैसे करना है, तो मैं आपको बताऊंगा सर। ये चीज़ आपको कैसे रेफर करने में हेल्प करेगा, मार्केट का एनालिसिस करने में, स्पेशली ऑप्शन ट्रेडर के लिए, ठीक है। तो चलो सर, आज मेन तो इसी चीज़ में आना है, ठीक है। बाकी तो देखो सर, एक नॉर्मल चार्ट पैटर्न है, बट ये पैटर्न कैसे बनता है और इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा बिहेवियरल फिनांस समझना पड़ेगा, बिकॉज ये पूरा कॉन्सेप्ट बिहेवियरल कॉन्सेप्ट में भी बना हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा कंसंट्रेशन तो जैसे आप लोग रेगुलर रखते हो, थोड़ा कंसंट्रेशन बनता है। वोलेटिलिटी का जो कि मैं आपको बोला कि भेगा बताना है ना, तो आज जो मैं आपको भेगा बताने वाला हूँ, तो भेगा स्टार्ट करने से पहले भेगा का बैकग्राउंड देखना है, ठीक है। अब डेविएशंस वगैरह बहुत कुछ हुआ है सर लास्ट कुछ क्लासेस में, मैं और डेविएशंस पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ आपको आइडिया हो गया है कि मार्केट का वोलेटिलिटी क्या है। तो इन द लास्ट फ्यू चैप्टर्स हम लोगों ने ये फाउंडेशन तो बना लिया कि वोलेटिलिटी क्या है, बहुत समय दिया सर वोलेटिलिटी पे। आशा करूँगा कि आप लोग धीरे धीरे वोलेटिलिटी का जो बेस है उसको और स्ट्रॉन्ग कर लोगे। नाउ we now know that it means, मैंने वोलेटिलिटी क्या है, इसका मतलब क्या है हम लोगों को पता चल गया। इवन कैलकुलेशंस भी आता है, कैलकुलेशंस अगर नहीं करना है आपको एनएसी के साइड से डेटा मिल जाएगा, है ना। जैसे कल मुझे ताता ही पूछ रहा था कि सर क्या हर बार हम लोग वोलेटिलिटी कैलकुलेट करें, मैं बोला नहीं सर, कैलकुलेशन क्यों करना है जब मार्केट आपको बना बनाया दे रहा है, फिर इतना दिमाग कहीं लगाना है। दिमाग आप स्ट्रेटेजी में करो, जैसे हम लोग आगे आगे चर्चा करेंगे ना सर, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, ठीक है। तो उसमें आप लोगों को ना पता चलेगा
कि कैसे स्ट्रेटेजी बना के मार्केट में खेलना चाहिए, ठीक है। मार्केट ऑब्वियसली एक प्लेइंग फील्ड है, तो उसमें कैसे आप स्ट्रेटेजी बनाओगे, उसमें वोलेटिलिटी का यूज आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अब मेन टॉपिक में आ जाते हैं सर। ऑप्शंस ग्रीक का जो फाइनल ग्रीक है, दैट इज फोर्थ ऑप्शंस ग्रीक, वेगा। So before we start digging deeper into Vega, we have to discuss some important topic. जैसे इसमें नोट्स के अंदर आपको ना एक मूवी है, ये बेसिकली क्विंटिन टैरेंटिनो, ये आप लोगों ने शायद नाम सुना है, हॉलीवुड मूवी है, डायरेक्टर है एक्चुअली, ठीक है। ये बेसिकली हॉलीवुड में मूवीज बनाते हैं, ठीक है। आप लोग हॉलीवुड मूवीज के ऊपर एग्जांपल्स समझना जरूरी नहीं है, आप इसको बॉलीवुड की तरह भी कनेक्ट कर सकते हैं, डोंट वरी। हाँ, मैं आपको हिंदी मूवी में ही बताऊंगा, क्योंकि मैं उतना हॉलीवुड बफ नहीं हूँ सर, मैं ज़्यादा देसी मूवी देखना पसंद करता हूँ। इंडियन मूवीज़ मुझे ज़्यादा पसंद है। हाँ, कुछ हॉलीवुड मूवीज़ अगर कुछ कंटेंट अच्छा मिले तो मैं ऑब्वियसली देखता हूँ, ऐसा नहीं है। तो जो भी हो, आप यहाँ पर फोकस करें कि यहाँ पर मूवी के साथ आपको वेगा कनेक्ट किया जाएगा, दैट इज द मेन पार्ट, ठीक है। मूवी के साथ आपको वेगा कनेक्ट किया जाएगा। अब जस्ट आप यहाँ पर देखो कि एक मूवीज का एनालिसिस कैसे होता है, तो सिमिलर पॉइंट में आपको स्टॉक का भी एनालिसिस करना है। प्लीज थोड़ा फोकस करिएगा, ठीक है, कि एक मूवी का एनालिसिस कैसे किया जाता है और उसके साथ साथ एक स्टॉक का कैसे एनालिसिस करोगे, और वेगा आपको इसमें हेल्प करेगा, और उसमें आपको वोलेटिलिटी का और अच्छे से यूज पता चलेगा। तो जैसे यहाँ पर जो मैं आपको स्टडी नोट से ही बता दे रहा हूँ, करंटली के नोट्स आपको जो मूवी के बारे में बताया है और जो डायरेक्टर के बारे में बताया है, क्विंटिन टैरेंटिनो, ठीक है। इनका बहुत फेमस हॉलीवुड मूवीज है, ठीक है। जैसे फिक्शंस बनाने में बहुत सारे फेमस मूवी है, आप चाहो तो मूवीज देख सकते हो, ऑनलाइन में अवेलेबल होते हैं। नाउ पॉइंट इज दैट कि जब आप एक अच्छा डायरेक्टर का मूवी देखते हो, तो आप उस मूवी के बारे में देखने से पहले क्या क्या सोचते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, जैसे ये जो डायरेक्टर हैं, इनके बारे में मार्केट में एक मतलब जो लोग मूवी बफ है उनको पता है, जो लोग मूवी लवर है, जैसे बहुत सारे लोग मूवीज तो देखते हैं। स्टोरी किसको पसंद नहीं है, सबको पसंद है। मूवी बस स्टोरी का एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। तो ये जो डायरेक्टर है, ये ना अपने मूवीज के बारे में, जब तक ये हिट मतलब ट्रेलर नहीं आता है, ट्रेलर आने से पहले ये मूवी में कौन काम कर रहा है, कौन हीरो है, कौन हीरोइन है, स्टोरी में मेन कैरेक्टर कौन प्ले कर रहा है, वो सारा चीज ना छुपा के रखता है। आप बात समझ रहे हो सर? जब तक ट्रेलर आउट नहीं होता, तब तक किसी को पता नहीं चलता कि मूवी में क्या है। आजकल मूवी को प्रमोट करने का अलग अलग तरीका आ गया। जैसे आप लोग देखेंगे, जब भी जैसे जो लोग बॉलीवुड लवर हो, है ना, बहुत सारे लोग हैं ना सर जो बॉलीवुड मूवीज में बॉलीवुड हीरोज को बहुत प्रेफर करते हो या हीरोइन को प्रेफर करते हो, ठीक है, सबका अपना अपना है। तो चाहे आप बॉलीवुड लवर हो या हॉलीवुड लवर, आपको आजकल ऐसा भी देखने को मिलता है कि कौन सा हीरो कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, उसका इंफॉर्मेशन आपको बहुत पहले से पता लग जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, शाहरुख खान ऑब्वियसली नो डाउट बॉलीवुड का बादशाह है सर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बचपन में मुझे बड़ा अच्छा लगता था शाहरुख खान का मूवी देखना, आजकल एकदम बेकार लगता है, पता नहीं क्यों। बेकार इसलिए नहीं लगता है कि कोई कारण नहीं है, बट आजकल मुझे शाहरुख खान का एक्टिंग देख के लगता है बहुत ही बेकार एक्टिंग है। आजकल क्वालिटी ढूंढता हूँ सर स्वैग आजकल अब नहीं चाहिए होता है। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली इन माई कॉलेज डेज मैं शाहरुख खान को बहुत पसंद करता हूँ, नो डाउट सर। कॉलेज डेज, स्कूल डेज स्पेशली, जब मैं 9-10 में पढ़ता था, ठीक है, या फिर स्कूल में कॉलेज में आया, तब शाहरुख खान तब तक पसंद था। बट हाँ, उसके बाद शाहरुख खान के मूवीज में क्वालिटी थोड़ा मिसिंग है, एक्टिंग मुझे मिसिंग लगा। ये मेरा एनालिसिस आजकल है सर, आजकल मैंने लास्ट 10 ईयर्स का मेरा ये, मैं क्यों ये सब बात कर रहा हूँ, ये सब बात आप लोगों की जिंदगी में भी काम आएगा। मतलब ये मैं मूवीज में बता रहा हूँ, आगे जाके आप स्टॉक में भी एनालिसिस दे सकते हो। देखो सर, अब पॉइंट क्या है कि शाहरुख खान पठान मूवी जो है ना, ये पठान मूवी जो रिसेंटली सर थोड़ा कंट्रोवर्सी और अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, ऐसा सुना गया है। मैं अभी तक देखा नहीं, बट इतना सुना कि देश के ऊपर मूवी है, जासूस के ऊपर मूवी है, रॉ एजेंट ऐसा कुछ के ऊपर मूवी है। बट सर ये चीज़ आप मुझे बताओ कि पठान आने वाला है, शाहरुख खान पठान मूवी बना रहा है, इसके बारे में पठान का ट्रेलर आने से पहले से पता था ना? शाहरुख खान का न्यू मूवी आ रहा है पठान बोल के, ये बात पहले से पता था? ये सर सर मुझे तो पहले से पता था। हाँ बोलो, হ্যাঁ আগে থেকে জানা ছিল না
इसका मतलब Yes. एक्टर कौन सा मूवी में काम कर रहा है, ये भी एक तरीका होता है मूवीज के बारे में जानने का। और एक तरीका होता है कि जब तक ट्रेलर ना आए तब तक किसी को कुछ ना बताओ, ठीक है। जब तक ट्रेलर ना आ जाता है तब तक किसी को कुछ ना बताओ कि मूवी में क्या है। तो जो भी हो, ये हर डायरेक्टर का अपना अपना ट्रिक्स है, हर डायरेक्टर का अपना अपना ट्रिक्स है, ठीक है। तो जो भी हो, सिमिलरली ये जो क्वांटिन टैरेंटिनो जो डायरेक्टर है, इनका मूवी के बारे में भी सेम कॉन्सेप्ट है कि जब तक ट्रेलर नहीं आउट हो जाता है तब तक स्टार कास्ट डिटेल्स, स्टोरी लाइन, मूवी लोकेशन, सब कुछ ये छुपा के रखता है। बट ऑब्वियसली धीरे धीरे जैसे ही ट्रेलर आ जाता है, ये अपने बारे में और मूवीज के बारे में धीरे धीरे सारा चीजें लीक करने लगता है। तो जैसे ही people already know what to expect from Tarantino. Now, given the most of the information about the movie is already known, there were wild speculations about the box office success of his upcoming movie. Point to be noted. अगर आपको मूवीज के बारे में पता लग जाता है, ठीक है, अगर आपको मूवीज के स्पॉट के बारे में पता लग जाता है, स्टार के बारे में पता लग जाता है, तो आप मतलब बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के ऊपर एक आइडिया लगा सकते हो। ये सर नो? हाँ सर, क्या बोलते हो? अगर आपको एक आइडिया लग गया कि मूवी में कौन काम कर रहा है, स्टोरी लाइन क्या है, तो आप आइडिया लगा सकते हो ना कि मूवी हिट करेगा कि नहीं। जैसे आजकल थोड़ा सा परसेप्शन बदला है। पहले ज़माने में शाहरुख खान, सलमान खान, माने ये जो खान लोग हैं तीन, शाहरुख खान, सलमान खान और क्या नाम है, आमिर खान, ठीक है। क्या बोलते हैं सर? हाँ, थ्री खान ऑफ बॉलीवुड। कोई कुछ कह रहे थे, बोलो। हेलो, बोलो ना सर, बोलो, क्या बोल रहे थे? ओके सर, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, आप लोग कनेक्टेड हो? आज थोड़ा फ्लक्चुएशन है सर। ओके, मेरा आवाज क्लियर है सर? हाँ सर। तीन खान का मूवी एक टाइम था, मतलब अगर मैं 2015 या 2014 के पहले का सिचुएशन देखो, 2000 से लेके ये लोग मूवी में काम, मतलब मूवी का स्टोरी कुछ भी हो, इनका मूवी हिट हो जाता था। मतलब 90% केस 90% केस में देखा जाता था। स्पेशली सलमान खान का मूवी तो स्टोरी लाइन देखने का जरूरत है। सलमान खान का फैन फॉलोइंग इतना ज्यादा था कि सलमान खान का मूवी सलमान खान आने से ही हिट कर जाएगा। शाहरुख खान का फिर भी एक दो मूवी फ्लॉप किया है कॉम्पिटिटिवली। आमिर खान थोड़ा सा मतलब चूज करके करता था। लेकिन सर आजकल सिनारियो बदल गया है। आजकल खान का मोनोपोली नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड में या मूवी इंडस्ट्रीज में और भी अच्छे अच्छे एक्टर एक्ट्रेस आ चुका है, तो इनका मोनोपोली ना पहले जैसा नहीं है। मैं तो 100% श्योर हूँ, पहले जैसा बिल्कुल नहीं है। तभी और भी एक्टर एक्ट्रेस कमा रहा है, ठीक है। तो पहले का मूवी कैलकुलेशंस, बात को समझना सर, पहले का मूवी को एनालिसिस करने का कैलकुलेशंस, बॉक्स ऑफिस कॉन्सेप्ट और आज का बॉक्स ऑफिस कॉन्सेप्ट में फर्क आ गया है। पहले ये लोग मूवी करता था तो 100 करोड़ का जो क्लब होता है या 300 करोड़ क्लब एकदम गारंटेड हो जाता था। लेकिन आजकल तो साउथ का मूवीज, हाँ सर, साउथ मूवीज ऑल इंडिया बेसिस में, पैन इंडिया बेसिस में क्या कमा रहा है। आप आरआरआर देखो, अरे आरआरआर को देखो। आरआरआर एक साउथ बेस्ड मूवी है, लेकिन फिर भी आरआरआर का क्या सक्सेस रेट है पैन इंडिया बेसिस में। तो ऑडियंस का कॉन्सेप्ट बदल गया है ना। हेलो, ऑडियंस का कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट, ऑडियंस का चूजिंग कॉन्सेप्ट बदल गया है। तो समय के साथ साथ एनालिसिस बदल सकता है ना। 10 साल पहले जो होता था, 10 साल पहले ऐसे साउथ इंडियन मूवीज ऑल इंडिया बेसिस में इस तरह से पॉपुलर होता था क्या? 10-15 साल पहले साउथ का मूवीज ऑल इंडिया बेसिस में ऐसा हिट करता था जैसे आजकल कर रहा है? नॉट जस्ट आरआरआर, और भी है। बाहुबली देख लो आप, आरआरआर देख लो, रिसेंटली और भी केजीएफ देख लो। हाँ सर, मैं थोड़ा बहुत खबर रखता हूँ, ज़्यादा नहीं। बट क्या सर मेरा एनालिसिस सही है जो मैं बताया आप लोगों को? दादा, ठीक है, तो सिचुएशंस बदल गया है सर, मूवी एनालिसिस करने का तरीका भी बदल गया है। अब आप ध्यान से सुनना। वी कुड डू सम एनालिसिस ऑन दिस। तो क्या क्या देखते हैं जब एक मूवी का अपकमिंग सिनेरियोज देखते हैं? जैसे आजकल एक कंट्रोवर्सी ज़्यादा क्रिएट किया गया है, ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट जो भी हो, केरला स्टोरी, ठीक है। अब केरला स्टोरी हो या कश्मीर फाइल्स, मूवी में एक्टर एक्ट्रेस से भी ज़्यादा यहाँ पर स्टोरी लाइन जो है वो हिट करा रहा है, ठीक है।
स्टोरी लाइन, क्योंकि इसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी का, प्रोपेगेंडा का लोगों को लगता है, और यही चीज इसको हिट करा रहा है। ठीक है, कुछ स्टेट बैन कर देता है, कुछ ये कर देता है, तो कहीं ना कहीं मूवीज में आपको एक अलग चीज नजर आता है, और वही चीज लोगों को और अट्रैक्ट करता है। ठीक है, जैसे केरला स्टोरी ममता दीदी ने बैन कर दिया, मैं तो श्योर हूँ कि हर एक बंगाल का लोग देखना चाहता है केरला स्टोरी। हॉल में तो नहीं देख पा रहा है, बट कहीं ना कहीं वो जरूर सोच रहा है कि जब भी रिलीज करेगा ओटीटी में देखेंगे। ठीक है, मन में होगा सर, जिस चीज को, बच्चे को अगर आप आग से दूर करोगे तो बच्चा आग में ही जाके हाथ लगाता है। ठीक है तो नॉर्मल रहने दो ना, डायरेक्टर अपना काम कर रहा है। अगर अगर किसी चीज में खराबी होगा ना, मूवी है सर, इसमें कोई चीज नहीं है, हर चीज में नेगेटिविटी होता है, पॉजिटिविटी होता है। एक कहानी है, अब कहानी दिखा रहा है, कहानी का बोथ साइड होते हैं, है ना, ऐसा थोड़ी है। जो भी हो, इसे बैन लगा के और ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, लोगों के मन में और ज्यादा बदबू घुसता है। ठीक है जो भी हो, आप समझो बात को। केरला स्टोरी अच्छा कमाया है सर, काफी अच्छा कमाया। कश्मीर फाइल्स भी डायरेक्टरी बेकार लगा मुझे कश्मीर फाइल्स का, बट मूवी अच्छा कमा लिया सर। कश्मीर फाइल्स का डायरेक्टरी ठीक नहीं था, एज ए मूवी बता रहा हूँ। ठीक है, प्लॉट वगैरह कंट्रोवर्सी में बात नहीं करूंगा लेकिन डायरेक्टरी कश्मीर फाइल्स का बेकार था, उससे बहुत अच्छा डायरेक्टरी था। अगर आप लोगों ने सिमिलर कॉन्सेप्ट में लाल बहादुर शास्त्री के जीवन में बना हुआ, अगर आप मूवीज का नाम सुने होंगे, इस्तानबुल नहीं, सिमिलर कॉन्सेप्ट में बना हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री मोस्ट प्रोबेबली सुभाष बोस के बारे में कुछ खबर लेके आया था, उसके ऊपर बना हुआ है। ताशकंद फाइल। हाँ बोलो। তাবিজটা একটু ভালো ভালো ছিল, এমনি গল্পটা ঠিকঠাকই ছিল, কিন্তু একটু डायरेक्टरी या स्टोरी को, स्टोरी देखो मसाला तो उसमें बहुत था, बट कहीं ना कहीं डायरेक्टरी ठीक नहीं था। मैं मूवी वाइज चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में बात नहीं कर रहा हूँ, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू में बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग उस चीज में अभी मत जाना। ठीक है, मैं बेसिकली मूवी वाइज बात कर रहा हूँ कि कश्मीर फाइल्स का स्टोरी गजब था, स्टोरी पे दम भी था, मसाला था, लेकिन डायरेक्टरी मिसिंग है, मैं फिर भी कमा लिया जस्ट बिकॉज ऑफ कंट्रोवर्सी। कश्मीर केरला स्टोरी के बारे में मुझे जितना खबर मिला कि केरला स्टोरी मैंने देखा नहीं, बोल रहा है कि डायरेक्टरी भी अच्छा हुआ है, स्टोरी लाइन पे भी दम है, और कंट्रोवर्सी तो है। हाँ बोलो। आवाज आते सर दिए लोग नहीं मुझे नहीं चाहिए, हॉल प्रिंटेड मूवी मैं नहीं देखता, जब आएगा क्वालिटी वाला है। नहीं मुझे नहीं, जब ओटीटी आएगा मैं तब देखूंगा। मुझे वो सब हॉल प्रिंटेड चीज में मुझे एकदम कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, जब तक ओरिजिनल आएगा तब देखूंगा, चाहे अगर 2 साल बाद देखने को मिले 2 साल बाद देखूंगा, मुझे ये सब चीज़ों में हड़बड़ी नहीं है सर चलो अच्छा, तो बेसिकली जब भी कोई मूवी आता है या किसी डायरेक्टर का मूवी आता है, आप उसका पास्ट मूवी का परफॉर्मेंस देखते हो। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, जैसे संजय लीला बंसाली, फेमस डायरेक्टर है ना सर, तो संजय लीला बंसाली का अगर पुराना मूवीज देखोगे, आपको पता है कि भाई डायरेक्टरी वाइज क्वेश्चन नहीं होगा, है ना, डायरेक्टरी वाइज नो क्वेश्चन। संजय लीला का मूवी है, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। या फिर राजू हिरानी, है, जिन्होंने 3 इडियट्स वगैरह बनाया, राजू हिरानी का मूवी है, चलेगा। मतलब मैं थोड़ा सा स्टोरी लाइन वाइज बात कर रहा हूँ, एक्शन मूवीज को छोड़ा थोड़ा सा। तो संजय लीला हो या राजू हिरानी हो, इनके मूवीज में दम होता है, नो डाउट, स्टोरी लाइन में बात होता है। कहना ये चाहता कि अगर डायरेक्टर का पुराना परफॉर्मेंस आप जरूर जानते हो, तो आप एक आइडिया लगा सकते हो कि आगे भी अच्छा करेगा। अच्छा एक चीज, मूवी एनालिस्ट का फोरकास्ट, ये भी आप देखते होंगे। जैसे मैं तो देखता हूँ, जब भी मुझे संडे वगैरह थोड़ा सा छुट्टी मिलता है, मैं मूवीज ढूंढता हूँ ना, मैं एनालिस्ट का थोड़ा सा देखता हूँ कि मूवी एनालिसिस कैसा है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ सर, आप लोग शायद सोच रहे हो कि हम लोग स्टॉक मार्केट पढ़ रहे हैं कि मूवी जान रहे हैं। आप लोगों को बोला ना सर, थोड़ा पेशेंस रखो। अच्छा आरआरआर के बारे में जैसे मैंने टाइप किया, यहाँ पर आप देखोगे कि कुछ एनालिस्ट के तरफ से यहाँ पर कुछ रेटिंग होगा। देखो यहाँ पर इसका प्रॉब्लम हो गया है। जैसे मैंने आरआरआर में यहाँ पर लिखा, आप देख सकते हैं यहाँ पर आईएमडीबी रैंकिंग कितना है, रेटिंग 7.8, रोटेन टोमेटो 95%, फेसबुक में 5 पे 5, 91% लाइक दिस फिल्म। तो मैं नॉर्मली ना ये चीज़ फॉलो करता हूँ किसी भी मूवी को देखने से पहले, क्योंकि
वो 1 घंटा बैठे बैठे देख लिया फिर बेकार हुआ, उससे अच्छा है थोड़ा सा रेटिंग एनालिसिस देख के फिर मूवी चलाता हूँ। ठीक है, ये मेरा और मैम का दोनों का थोड़ा सा, मैं मेरे से ज़्यादा तो मैम देखते हैं कि रेटिंग कितना दिया है, टाइम्स ऑफ इंडिया क्या बोला है, ठीक है, IMDb क्या बोला है, टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर हिंदुस्तान टाइम्स क्या उसके बारे में कौन मतलब बेसिकली क्रिटिकल एनालिसिस दिया है, थोड़ा सा उनको बोला है कि भाई अच्छा नहीं, खराब नहीं, या डायरेक्टर कैसा है, हीरो कैसा रोल किया। तो ये देख के अगर आप मूवी देखते हैं ना तो थोड़ा सा आपका चांसेस है कि आपको मूवी देख के अच्छा लगने का चांसेस बढ़ जाता है। तो मैं बेसिकली यही कहना चाहता हूँ, मैं तो इस तरह से देखता हूँ। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। तो मूवी एनालिस्ट का फोरकास्ट, ठीक है, सोशल मीडिया में इसके बारे में कितना चर्चा है, ध्यान से समझ रहे हो ना, एक्चुअल आउटकम। So irrespective of what really is being expected once the movie is released, we would know if the movie is a hit or flop. Of course, this is the final verdict of which we have to wait till the movie is released. जैसे आमिर खान जैसे बिग स्टार, हाँ सर, उनका रिसेंट मूवी है सर, वो क्या नाम है, जो एक हॉलीवुड मूवी को कॉपी करके बनाया गया था, मैं नाम भूल गया, उतना हिट नहीं कर पाया, आमिर खान फ्लॉप हो गया। एक्चुअली डायरेक्टरी प्रॉपर नहीं हुआ या फिर स्टोरी लाइन सजाने में दिक्कत हुआ। उससे पहले आमिर खान और अमिताभ बच्चन का एक मूवी आया था, वो मूवी भी एक हॉलीवुड मूवी को कॉपी करके बनाया गया था, वो मूवी भी फ्लॉप हुआ। ये 2-3 साल पुराना है। तो कई बार बड़े बड़े स्टार रहने के बाद भी मूवी फ्लॉप हो जाता है, तो फाइनल वर्डिक्ट पता चलता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आप एक मूवी के बारे में जब भी सोचते हो, उसका एनालिसिस करते हो, पास्ट मूवी परफॉर्मेंस, मूवी एनालिसिस के फोकस, सोशल मीडिया परफॉर्मेंसेस, मतलब क्या चल रहा है सोशल मीडिया में, एक्चुअल आउटकम क्या है उसका, सिमिलर चीज़ें, tracking the eventful fate of the movie, fate माने उसका किस्मत, is not really our concern obviously, although I'm certainly going to watch the movie, ultimately हम लोग मूवी देखने जाते हैं। Now the question is that कि ये सब चीज़ें आपके लिए और हमारे लिए स्टॉक मार्केट में कैसे हेल्प करता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। So given this, you may be wondering why we are even discussing director regarding volatility. ये सभी चीज़ें volatility को denote करता है। This is just my attempt to explain the different types of volatility that exist. जैसे कि historical volatility, मतलब इससे पहले डायरेक्टर का मूवी कैसे चला है, forecasted volatility, implied volatility, एंड फिर हम लोग उसके पर बात करते हैं। हम लोग को बात समझ में आया सर, मैं इतना देर से मूवी क्यों चिल्लाया, क्योंकि मूवी बोलने से आप लोगों को थोड़ा सा समझ में तो आया है ना, इवन पार्टिसिपेट भी आप लोग कर लेते हो मन ही मन में, हाँ सर ये मूवी है, वो मूवी, यही सिनेमा वही सिनेमा, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बोलने जा रहा हूँ सर, आप लोग ऑप्शन चेन काफी दिनों से देखते जा रहे हो, है ना। ऑप्शन चेन में आपको एक ये नजर आता है, IV बोल के एक चीज आता है सर, हेलो, दिखाई दे रहा है सर? है सर। यही एक्चुअली वोलेटिलिटी को दर्शाता है, ये बेसिकली इसको इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी तीनों जोन में, ITM, OTM, ATM, तीनों जोन में कैसे इसका डिफरेंशिएट होता है, चाहे कॉल देख लो या पुट, सभी में है। अब ये IB या इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कैसे फंक्शन करेगा या कैसे आप इसको एनालिसिस करोगे, इसमें थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें भेगा आपको हेल्प करेगा, इसमें आपको भेगा हेल्प करेगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी, फोरकास्टेड वोलेटिलिटी, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। चलो अब हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी क्या है, जैसे कि मैं आपको मूवी के बारे में बता रहा था, जैसे यहाँ पर जो हॉलीवुड मूवी है उसका नाम है हेटफुल एट, जो टेरेंटिनोस पास्ट डायरेक्टोरियल वेंचर्स। जैसे मैंने आपको अभी बहुत सारा हिंदी मूवी के बारे में बोला है ना, बॉलीवुड मूवीज के बारे में आपको पता है। इन द स्टॉक मार्केट वर्ल्ड वी टेक द फर्स्ट क्लोजिंग प्राइस ऑफ द स्टॉक और इंडेक्स। जैसे सिनेमा के बारे में हम लोग डायरेक्टर का पास्ट परफॉर्मेंस को समझने का कोशिश करते हैं, सिमिलरली स्टॉक के बारे में भी उसका हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी के बारे में हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। अब कुछ चीजें रिकॉल करो, वी डिस्कस द टेक्निक ऑफ कैलकुलेटिंग द हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी इन चैप्टर, पुराने चैप्टर्स में हम लोग पढ़े। हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी इज वेरी इजी टू कैलकुलेट एंड हेल्प अस विद मोस्ट ऑफ द डे टू डे रिक्वायरमेंट्स। हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी हमें डे टू डे रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल करता है। For instance, as example, historical volatility can somewhat be used in the options calculated to get a quick and dirty options price. ये मैं आपको आगे बताऊंगा। क्विक एंड डर्टी ऑप्शन प्राइस, तो ऑप्शन प्राइस को सिलेक्ट करने में या देखने में हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी हमें हेल्प करता है।
कैसे, मैं आपको बताऊं। सर फोरकास्टेड वोलेटिलिटी क्या है? Similar to the movie analyst attempting to forecast the fate of the movie, ठीक है, इन द स्टॉक मार्केट। ये मूवी का, हॉलीवुड मूवी का नाम है जो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे दिया गया है। मैंने आपको बार बार बॉलीवुड या हिंदी मूवी या बंगाली जो भी आप पसंद करते हो, आप उसके ऊपर डिपेंड करके सोचो। Stock market world analysts forecast the volatility. Forecasting the volatility refers to the act of predicting the volatility over the desired time frame. Desired time frame, मतलब सामने जब आप देखते हो, जब आप एक फ्यूचर फोकस करते हो, तो आप उसके बारे में क्या डिजायरेबिलिटी रखते हो, ठीक है। तो फोरकास्टेड, आप क्या सोच रहे हो कि ये कैसा जाएगा, किस तरह का चलेगा। जैसे मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ मूवी रिलेटेड। जैसे ये शाहरुख खान का पठान मूवी रिलीज हुआ था ना सर, पठान मूवी रिलीज होने से पहले मैंने एक छोटा सा एनालिसिस किया था कि मूवी उतना अच्छा नहीं चलेगा। ये मैं और मैम दोनों बात कर रहे थे कि मुझे नहीं लगता है कि बहुत अच्छा जाएगा पठान, ऐसा हम लोगों ने सोचा। तो जैसे आप देख सकते हो रैंकिंग में भी, IMDb रैंकिंग देखो आप, रेटिंग देखो, कम गया है। यानी मूवी के अंदर कहीं ना कहीं वो बात नहीं है जो एक मूवी को, मतलब क्वालिटी कहीं ना कहीं थोड़ा मिसिंग होगा, शायद मैंने अभी तक देखा नहीं तो बोलना नहीं चाहिए। बट पॉइंट इज दैट कि ये मूवी, मैंने ऐसा सुना सर, ऐसे कोलकाता में भी इसके बारे में खबर मिला, जब ये मूवी मार्केट में रिलीज करवाया गया, स्पेशली जो सिंगल स्क्रीनिंग हॉल है, ठीक है, ये सभी हॉल में बाकी मूवीज को चलने में मना कर दिया गया। मैंने हॉल वाले को इतना पैसा दिया गया शाहरुख खान की तरफ से, यस सर, शाहरुख खान की तरफ से सिंगल स्क्रीनिंग हॉल वाले को इतना पैसा दिया गया कि बाकी जो जैसे लोकल मूवीज है ना, बंगाली मूवीज जो भी लोकल चलता है रीजनल, सब मूवीज को बोला कि आप लोग ये सब बंद कर दो, हम इतना पैसा देंगे, अब सिर्फ मेरा ही मूवी चलना। अब लोग ऑटोमेटिकली, मतलब बेसिकली मैनिपुलेशन करवाया गया बिजनेस को करवाने के लिए, क्योंकि इसके पास इतना पैसा है कि वो मैनिपुलेट कर सकता है। और इसी तरह से हॉल को जितना, स्पेशली सिंगल स्क्रीनिंग सिनेमा हॉल को इस तरह से उठाया गया। मैंने बेसिकली उनको बोला कि भाई अब सिर्फ पठान चलाना, बाकी मूवीज का लाइसेंस मत लेना। ऐसा हुआ है, हमारे वेस्ट बंगाल में ही हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि मैनिपुलेशन टेक्निक क्या होता है मूवी इंडस्ट्रीज में, ठीक है। तो क्योंकि देखो बंगाली मूवी इतना पैसा वाला नहीं है, तो आप यहाँ पर ऐसा नहीं। और हॉल वाले का क्या, वो तो बिजनेसमैन है, जहाँ से थोड़ा पैसा मिलेगा वही चलाएगा, है ना। तो इस बार ऐसा हुआ है सर। तो कहीं ना कहीं जितना पठान का आपको रिकॉर्ड देखने को मिला है वो मैनिपुलेटिव भी है, मैंने कहीं ना कहीं जबरदस्ती हॉल वाले को खरीद के चला गया। ऐसा मुझे बंगाली फिल्म इंडस्ट्री से पता चला, मैं अपना एनालिसिस नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। जब से पठान आया था तब से बंगाली फिल्म इंडस्ट्रीज के बड़े बड़े जो भी एक्टर हैं या फिर जो भी बड़े बड़े चेयरमैन में हैं, वो लोग बार बार ये चीज़ को बोला है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास ज़्यादा पैसा हो तो आप पूरा मार्केट को खरीद लोगे। बेसिकली कहीं ना कहीं एक कंपटीशन का एक कॉन्सेप्ट आ गया, जो भी हो। लेकिन आप समझ रहे हो ना सर, ये सभी चीज़ें एक एनालिटिकल वोलेटिलिटी को बताते हैं। फोरकास्टेड वोलेटिलिटी कैसे काम करता है? सबसे बड़ा सवाल, मतलब ये जो टाइम फ्रेम, ठीक है, व्हाई वुड नीड टू प्रेडिक्ट द वोलेटिलिटी? वेल देयर आर मेनी ऑप्शंस। आगे आगे स्ट्रेटेजी होगा, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ व्हिच सोनली डिपेंड्स ऑन योर एक्सपेक्टेशंस ऑफ वोलेटिलिटी। आप जब भी स्ट्रेटेजी बना के मार्केट में ऑप्शन ट्रेड करोगे ना, आपका एक ही मकसद होगा, प्रॉफिट करना। अब प्रॉफिट जो आप करोगे उसमें वोलेटिलिटी से ही आपका एक्सपेक्टेशन डिपेंड करेगा। इफ यू हैव अ व्यू ऑफ वोलेटिलिटी, फॉर एग्जांपल you expect volatility to increase 12.34% over the next 7 trading sessions. आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वोलेटिलिटी अगला 7 दिन में 12-13% जाएगा। Then you can set up option strategies which can profit this view, provided the view is right. अगर आपका व्यू राइट होता है ना। तो ये व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक जैसे मैंने मूवी का व्यू एक सिंपल तरीके से आपको बताया। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा था, ठीक है। क्योंकि मैंने जो पठान के बारे में सोचा था कि पठान में शाहरुख खान जो एक्टिंग कर रहा है, मैं एक्चुअली शाहरुख खान के अगेंस्ट में नहीं हूँ, बट मुझे ऐसा लगा था कि इस तरह का मूवी को मार्केट में एक्टिंग करने के लिए और भी बेहतर एक्टर है। और सबसे बड़ी चीज़ कि शाहरुख खान का जो एज हुआ है और जिस तरह का उनका
अभी भी वही 28-30s वाला जो एक्टिंग कॉन्सेप्ट है, मुझे कहीं ना कहीं लगा कि इंडियन कस्टमर, इंडियन मूवी बफ जो है वो थोड़ा मैच्योर हुआ है, और शाहरुख खान को 60 साल की उम्र में वो बाहें फैला के जो वो एक्टिंग करते, वो कहीं ना कहीं वो बात नहीं, वो चांद क्रिएट नहीं कर सकता जो एक ज़माने में करता था, ठीक है। तो ये मेरा बेसिक एनालिसिस था और वही हुआ है सर, आप देखोगे तो वही हुआ है, बाकी तो मैनिपुलेशन है। अब आगे देखो सर बात को, तो वोलेटिलिटी को एनालिसिस करने का, स्टॉक के बारे में भी मैं आपको मूवी वाइज बार बार बात इसलिए कर रहा हूँ फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। आगे आगे तो सिर्फ स्टॉक मार्केट का ही बात करेंगे। ऑल्सो जो लोग शाहरुख खान का फैन है उनको बुरा तो नहीं लग रहा है? अरे सर मेरा किसी के साथ कोई दुश्मनी थोड़ी है। हाँ सर, शाहरुख खान फैन को बुरा लगा क्या? शाहरुख खान फैन আছে নাকি এখানে কেউ? কি রে, কেউ আছে নাকি শাহরুখ খানের ফ্যান? যারা আপনি শাহরুখ খানের সিনেমাকে খারাপ বলছেন? কেউ নেই তো? না আছে দৃশ্য কি শাহরুখ খানের ফ্যান নাকি রে? আমার ঋত্বিককে ভালো লাগে। ঋত্বিককে ভালো লাগে? চলো ঋত্বিকের নিয়ে কোনো এখন কন্ট্রোভার্সি নেই। আচ্ছা চলো ঠিক আছে। So to make money in the stock market, it is not necessary to have a view on the directions on the market. ध्यान से सुनना, the view can be on volatility as well. मतलब सिर्फ directions पे view होगा ऐसा नहीं है, आप volatility पे भी view रख के कमा सकते हो। Most of the professional option trader trade based on volatility and not really the market direction. बात को समझे? It's a very interesting fact. हम लोग इससे पहले जितना बात की है, स्पेशली इन टेक्निकल एनालिसिस, हम लोग बार बार डायरेक्शनल मूवमेंट के बारे में बात करते हैं, है ना। इवन ऑप्शन ट्रेडिंग में भी हम लोग डायरेक्शनल मूवमेंट के बारे में पहले बात कर चुके हैं। लेकिन इस बार जो मैं आपको बात कर रहा हूँ कि मार्केट में ऐसे भी ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट होते हैं जहां पर डायरेक्शन से ज्यादा वोलेटिलिटी को नजर दिया जाता है, and not really the market directions. I have to mention this. Many traders find forecasting volatility is far more efficient than forecasting market directions. मतलब बेहतर है कि आप मार्केट डायरेक्शंस को नहीं, आप मार्केट वोलेटिलिटी को फॉलो करो अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो। मतलब काफी ट्रेडर ने ये कॉन्सेप्ट को फॉलो करके ज्यादा सक्सेस पाया है कॉम्पेटिटिवली डायरेक्शन फॉलो करके। सुनने में थोड़ा ताजुब लगा, थोड़ा सा अजीब लगा, बट सर आप देखो ये कितना आपको सिखाता है। मार्केट है सर, मार्केट को एनालिसिस करने का तरीका है, और तरीके को अगर आप समझ पाते हो तो आपको बहुत हेल्प करता है। Now clearly having a mathematical and statistical model to predict, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो वोलेटिलिटी कैलकुलेशंस वगैरह हैं ये मैथ्स है, स्टैट्स है। वोलेटिलिटी इज मच बेटर देन आर्बिट्रेरली डिक्लेयरिंग आई थिंक द वोलेटिलिटी इज गोइंग टू शूट अप। आर्बिट्रेरली माने एक रैंडमली बोलना कि आई थिंक द वोलेटिलिटी इज गोइंग टू शूट अप, मुझे लगता है कि ये स्टॉक बढ़ जाएगा, ये गिर जाएगा। इससे अच्छा है कि आप वोलेटिलिटी को कैलकुलेट करो। There are few good statistical models such as generalized, autoregressive, conditional, hetero, इसको शॉर्ट में बोलते हैं गार्ड्स बोलते हैं सर, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, मैं आपको आगे बताऊंगा। आई नो इट साउंड्स स्पूकी बट दैट्स व्हाट इज कॉल्ड, मतलब इसका नाम ही ऐसा है, ठीक है। अब आप प्रोनाउंस कर लो सर, ठीक है। देयर आर सेवरल गार्ड्स प्रोसेस टू फोरकास्ट वोलेटिलिटी, ठीक है। मैं आपको आगे आगे जरूरत पड़ने से ये भी बताऊंगा, ठीक है। पॉइंट आया तो बोल दिया गार्ड्स के बारे में, GARCH, अब आप इसको आगे देख सकते हो। लेकिन ये और थोड़ा एडवांस डिस्कशन हो जाएगा, स्पेशल टाइप ऑफ डिस्कशन हो जाएगा। अब मैं आपको ऑप्शन चेन में जो आपको बार बार दिखता है दैट इज इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के बारे में बोलता हूँ। व्हाट इज इम्प्लाइड वोलेटिलिटी? इट्स लाइक अ पीपल परसेप्शंस ऑन सोशल मीडिया। इट डज नॉट मैटर व्हाट द हिस्टोरिकल डेटा सजेस्ट or what the movie analysts are forecasting about the movie. People seem to be excited about the movie and that is an indicator of how the movie is likely to fare. लोग इमोशनल हैं, लोग मूवीज के बारे में एक्साइटेड है, हिस्टोरिकल डेटा, फोरकास्टिंग सब बेकार हो सकता है। Implied volatility represents the market participants' exceptions on volatility. Implied volatility represents the market participants' expectations on volatility. So, on one hand, we have the historical and forecasted volatility, both of which are sort of manufactured, while on the other hand, we have implied volatility, which is in a sense consensual. यानी जो मतलब पहले से रेडी नहीं है, ये आगे हम लोग सेंस लगा रहे हैं। Implied volatility can be thought as consensus volatility arrived amongst all the market participants
with respect to the expected amount of underlying price fluctuations over the remaining life of an option. माने एक ऑप्शंस का जो लाइफ है, से फॉर एग्जांपल आप 15 डेज बिफोर ट्रेड ले रहे हो, 7 डेज बिफोर ट्रेड ले रहे हो, 1 मंथ बिफोर ट्रेड ले रहे हो, तो 1 महीने पहले या 15 दिन पहले या 20 दिन पहले या 7 दिन पहले आप स्टॉक के लाइफ के ऊपर डिपेंड करेंगे, मतलब जितना दिन का आपका ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है उसके ऊपर डिपेंड करके कितना फ्लक्चुएशन हो सकता है. दिस इज इम्प्लाइड वोलेटिलिटी. इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इज रिफ्लेक्टेड इन द प्राइस ऑफ द प्रीमियम. ये एक्चुअली प्रीमियम पे भी इफेक्ट करता है. चलो इसको थोड़ा सा और क्लियरली समझा जाए, ये काफी इंपॉर्टेंट है सर. मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे हो. मैं बोला सर थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, थोड़ा थ्योरेटिकल बेस्ड है, बट जब तक हम लोग ये थ्योरेटिकल बेस्ड कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो फिर ये डायरेक्टली जब हम लोग चेन को पढ़ने जाएंगे ना, ज़्यादा दिमाग में नहीं, समझ में नहीं आएगा सर. इसलिए मैं थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड और बैकग्राउंड में थोड़ा समय देता हूँ, आप लोगों को पता है. और मैं आशा करूँगा कि आप लोग समझ पा रहे हो कि बोझे जागते कि जागते ना. ऐसा अब आगे देखो सर. These reason among the 3 different types of volatility, IV is usually most valued. ये जो implied volatility है, मतलब compared to forecasted as well as historical and forecasted से भी ज़्यादा implied volatility को ज़्यादा अहमियत मिलता है मार्केट में, स्पेशली इन ऑप्शन ट्रेडिंग. मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में इंडिया विक्स बताया जो NSE वेबसाइट में आप लोगों को अवेलेबल होता है. ये इंडिया विक्स क्या है? Is the official implied volatility index that one can track. इंडिया विक्स इज कंप्यूटेड बेस्ड ऑन मैथमेटिकल फार्मूला. ठीक है, ये एक मैथमेटिकल फार्मूला के ऊपर बेस करके बनाया जाता है. अब मैं ज़्यादा फार्मूला में नहीं जाऊंगा. इम्प्लाइड इंडिया विक्स का डेटा ठीक है, मैं आपको बाद में दिखा देता हूँ. तो रिसेंटली थोड़ा चेंज हुआ है ना, मुझे थोड़ा सा समय लग जाता है. मैं बता दूंगा बाद में कि आपको इंडिया विक्स NSE के साइट से कैसे अवेलेबल होगा. जैसे आप गूगल में भी अगर आप टाइप करोगे ना, मूवीज लोगों को हटाओ सर, बहुत हो गया. इंडिया विक्स इंडेक्स आप ऐसे लिखोगे तो भी दिख जाएगा. investing.com वगैरह में भी दिखाता है. कंप्यूटेशन मेथोडोलॉजी ऑफ इंडिया विक्स, ठीक है, यहाँ पर पूरा एकदम PDF भी बना हुआ है. डाउनलोड व्हाइट पेपर ऑन इंडिया विक्स, ठीक है, सारा चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगा. चाहो तो इसको NSE साइट से भी पूरा कैलकुलेशन मेथड जो भी है आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं. तो डोंट वरी, इतना डिटेल्स में अभी मैं नहीं जाऊँगा. ठीक है, ये जो इक्वेशंस वगैरह बना है आप लोगों को देख के थोड़ा सा डर लग सकता है. मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगा अभी. ठीक है, इतना ज़रूरी नहीं है अभी, इतना ज़रूरी नहीं है. जब ज़रूरत होगा ये थोड़ा सा और एडवांस लेवल डिस्कशन हो जाएगा, बट आई विल डिस्कस इफ नेसेसिटी अराइज. लेकिन हाँ, अगर आप चाहो तो आप ऑब्वियसली कंप्यूटेशन मेथोडोलॉजी एज वेल एज इंडिया विक्स के बारे में अगर आपको नॉलेज और लेना है, ठीक है, आप बिल्कुल कर. ये बेसिकली ना बीड आस्क कोट के ऊपर डिपेंड करके होता है. ठीक है, बीड आस्क कोट माने कितना लोग बीड कर रहे हैं, माने बाई के लिए बोली लगा रहा है, कितना लोग के लिए बोली लगा रहा है, जो एक्चुअली मार्केट में जो चलता है सर बायर और सेलर के बीच में, उसी के ऊपर डिपेंड करके ये विक्स को बनाया जाता है. अब चलो ठीक है, विक्स तो कैसे बन जाएगा वो आपको मैं बाद में भी सिखा सकता हूँ. लेकिन पॉइंट इज दैट कि ये विक्स को यूज कैसे करना है और इसको वेगा के साथ कैसे कनेक्ट करना है. सब चीज एक साथ लेके चालू हो जाए ना, दिक्कत हो जाए. तो इफ यू फाइंड द कंपटीशन, ऑब्वियसली थोड़ा सा गड़बड़े लगेगा आपको, इतना इजी नहीं है. NSE कंप्यूट इंडिया विक्स बेस्ड ऑन ऑर्डर बुक और निफ्टी ऑप्शंस. आप लोग इससे पहले भी निफ्टी ऑप्शंस का ऑर्डर बुक तो देखे हो, है ना. जब भी आप निफ्टी चूज करते हो उसका ऑर्डर बुक चेक करते हो ना, उसी से लिया जाता है. The best bid ask rates for the near month and next month, Nifty options contract are used for computation of India. ये सब डेटा मैं पहले भी आपको पढ़ाया, बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस के एकदम स्टार्टिंग लेवल में. इंडिया विक्स इंडिकेट इन्वेस्टर परसेप्शंस ऑफ द मार्केट्स वोलेटिलिटी इन नियर टर्म 30 कैलेंडर डेज. इंडिया विक्स बेसिकली क्या इंडिकेट करते हैं? इन्वेस्टर्स परसेप्शंस ऑफ द मार्केट वोलेटिलिटी इन द नियर टर्म, दैट इज अगला 30 दिन, अगला 30 कैलेंडर डेज में इन्वेस्टर का परसेप्शन क्या है उसके बारे में. ठीक जैसे एक मूवी के बारे में सोशल मीडिया परसेप्शन जैसे होते हैं, वैसा ही
मार्केट के बारे में ट्रेडर का क्या परसेप्शन है अगला 30 डेज के लिए, उसको बेसिकली यहाँ से प्रेडिक्ट करने का काम होता है। आप लोग जब ऑप्शंस का ऑर्डर बुक वगैरह ढूंढते हो निफ्टी का, अभी जैसे मैंने आपको, आप यहाँ पर डेरिवेटिव में चले जाओ, डेरिवेटिव में जाके आप निफ्टी में चले जाओ, निफ्टी 50, निफ्टी 50 में जाके आप यहाँ पर एक्सपायरी डेट वाइज कॉल पुट जिसको लेना है आप चूज करो। इंडेक्स ऑप्शंस जून सब जून का ही है, 22 जून। अच्छा नहीं, अपकमिंग एक्सपायरी डेट यहाँ पर है, आप एक्सपायरी डेट को चेंज भी कर सकते हो। जस्ट मैं यहाँ पर कुछ भी एक कॉल ऑप्शन वगैरह उठा लेता हूँ। इसमें आप देखना, ये देखना, ये हिस्टोरिकल डेटा, ठीक है, ऑर्डर बुक दिखाई दे रहा है ना सर? देखो क्वांटिटी ऑफ बीट आस्क, ये सब मैं पहले भी बोला था आप लोग, ठीक है। ये जो बीट आस्क का डेटा है ना, ये डेटा को यूज करके ही एक्चुअली विक्स बनाया जाता है। मैं बाद में फिर बताऊंगा, ठीक है, ये डेटा को और मैं फिर से बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं करंट टॉपिक को कवर कर लेता हूँ, करंट टॉपिक को कवर कर लेता हूँ, फिर से मैं जरूरत पड़ने से फिर आऊँगा सर, आएंगे सर। ये ऑर्डर बुक का काम होएगा, ऑर्डर बुक का काम बिल्कुल होगा, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। ये आप लोगों को मैं स्टार्टिंग में भी थोड़ा बताया था, फिर जब स्ट्रैटेजी वगैरह पढ़ाऊंगा तब फिर आऊँगा इसमें। समझ में आ रहा है सर कहाँ से क्या डेटा मिलता है? मैं कोशिश कर लेता हूँ आपको बता देने का, जो भी मुझे फटाफट मिल जाता है। जिसमें मिलने में थोड़ा देरी होता है, कभी कभी बोलता हूँ कि बाद में बताऊँगा, लेकिन आप लोगों को मैं इतना बोलूँगा कि आप NSE का साइट को ना थोड़ा सा अपने हिसाब से रिसर्च करते रहना। ऐसे ही पता नहीं क्या कब क्या दिन, जैसे ह्यूज वेबसाइट क्या नहीं मिलता है। तो इंडिया विक्स बेसिकली ट्रेडर का परसेप्शन अगला 30 डेज कैलेंडर के हिसाब से डिनोट करते हैं। हायर द इंडिया विक्स वैल्यूज, हायर द एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी एंड वाइस। जितना इंडिया विक्स का वैल्यू होता है उतना मार्केट वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होता है, एंड ऑपोजिट। इंडिया विक्स लोअर होगा तो वोलेटिलिटी भी लोअर हो जाएगा। When the markets are highly volatile, market tends to move steeply, and during such time the volatility index tends to rise. जब मार्केट्स कुछ ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, when the markets are highly volatile, markets tends to move steeply. steep माने समझते हो ना, बहुत ज्यादा माने steep क्या होता है? steep माने स्लोप जो होता है। जैसे कि मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में विक्स के बारे में दिखाया था ना, गूगल चार्ट में ही दिखा रहा था, इस पे अगर आप, ये सिर्फ विक्स हो गया, इंडिया विक्स, NSE में भी जा सकते हो। फिलहाल मैं इस पे इंडिया विक्स नॉर्मल लिखूँ। आज का अगर आप देखो, आज इंडिया विक्स कुछ ज़्यादा ही स्टीप नहीं हो, स्टार्टिंग में हुआ सर, कुछ ज़्यादा स्टीप नहीं दिख रहा है। मतलब स्टार्ट हुआ था 11.22 से, फिर वहाँ से 11.40, ये कुछ ज़्यादा ही स्टीप नहीं है। तो जब ज़्यादा स्टीपनेस है मैंने, आप समझ लो कि वोलेटिलिटी हाई है। जब स्टीपनेस थोड़ा कम हो जाता है मैंने, कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी थोड़ा सा कम है, ठीक है, चाहे वो अपर रेंज में या लोअर रेंज में। मंथली देखो तो वोलेटिलिटी कॉम्पिटिटिवली, और देखो फ्लैट हो जा रहा है। स्टीपनेस एंड फ्लैटनेस का समझ आपको रखना चाहिए। तो ज़्यादा स्टीप माने ज़्यादा वोलेटाइल, और ज़्यादा फ्लैटन माने लो वोलेटाइल, है ना, या कॉम्पिटिटिवली मॉडरेट वोलेटिलिटी। 1 साल का देखोगे तो और थोड़ा सा कम दिखेगा, 5 साल का देखोगे तो इसमें आप देख सकते हो जो भी पैटर्न फॉर्म हुआ है। समझ में आ रहा है ना सर, स्टीपनेस और फ्लैटन का डिफरेंस? কি বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? ব্যাপারটা বোঝা গেল একটু? हेलो, समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा ओके सर, अब देखो सर, बहुत सारी चीज बाकी है। When the markets are highly volatile, markets tend to move steeply, and during such time the volatility index tends to rise. Volatility index decline when the market becomes less volatile. Volatility indices such as India VIX are sometimes also referred to as the fear index. Sometimes इसको fear index भी कहते हैं।
because as the volatility index rises, one should become careful. जैसे कि आज भी हुआ है मार्केट में, as the markets can move steeply into any directions, investors use volatility indices to gauge the market volatility and make their investment decisions. अगर आप आज मॉर्निंग का इंडिया विक्स देखो, हेलो, आज सुबह का इंडिया विक्स देखो, आप जिस तरह का स्टीप जनरेशन किया है इसने, और आज का मार्केट का मूवमेंट देखो आप निफ्टी का, कुछ एक ही बात कर लिया ना किरे? हाँ सर, अगर आप इंडिया विक्स को देखोगे अर्ली मॉर्निंग, उसका जो पैटर्न है स्टीप किसी भी तरह हो सकता है। मैंने इंडिया विक्स का वोलेटिलिटी अगर हाई भी हो सकता है, मैंने बेसिकली ये जिस तरह से स्टीपनेस मैंने हाई वोलेटिलिटी को बताते हैं, इसका हाई वोलेटिलिटी का मतलब दोनों हो सकता है, या तो मार्केट करंट सिचुएशन से आगे भी बढ़ सकता है, टू मच नीचे भी गिर सकता है। तो ऐसे सिचुएशंस में ट्रेड सेटअप थोड़ा सा चिंताजनक है ना? तो आज क्या हुआ सर, इतना ज्यादा वोलेटिलिटी इंडेक्स स्टीप हो गया कि मार्केट डाउन हुआ। यस और नो, बात समझ में आ रहा है? आपको थोड़ा सा केयरफुल हो जाना चाहिए, कॉशियस हो जाना चाहिए, इसीलिए इसको ना फियर इंडेक्स भी बोलते हैं। लपट्टा हो जाएगा लोग, और अच्छे से क्लियर हो रहा है ना? इसलिए इसको फियर इंडेक्स भी बोलते हैं। As the markets can move steeply into any direction, investors use volatility indices to gauge the market volatility and make their investment decisions या trade decisions. Volatility index different from a market index like Nifty, है ना? Nifty measures the directions of the market and is computed using the price movement. VIX का कॉन्सेप्ट अलग है, वो वोलेटिलिटी को बताते हैं, निफ्टी प्राइस इंडेक्स मूवमेंट को बताते हैं, दोनों चीज अलग है। मार्केट इंडेक्स एंड वोलेटिलिटी इंडेक्स इज टू डिफरेंट थिंग, कभी इसको सेम मत समझिएगा। निफ्टी क्या मेजर करता है? डायरेक्शंस ऑफ मार्केट एंड इज कंप्यूटेड यूजिंग द प्राइस मूवमेंट ऑफ द अंडरलाइंग स्टॉक, whereas India VIX measures the expected volatility and is computed using the order book of the underlying Nifty options. While Nifty is a number, India VIX is denoted as an annualized percentage. Nifty number है, VIX जो है वो परसेंटेज है। ये जो मार्केट चेंज हुआ है नोट कर रहा है कि मार्केट इतना परसेंटेज बढ़ सकता है या गिर सकता है, वोलेटिलिटी को दर्शाता है। दिस इज एक्चुअली परसेंटेज, लेकिन निफ्टी नंबर है। समझ में आ रहा है सर? मैं आपको कैलकुलेशंस के डिटेल्स में नहीं लेके गया, बट थोड़ा एप्लीकेशंस में बात कर रहा हूँ। अब आप आगे और देखो सर, ये वोलेटिलिटी कैसे आपको और हेल्प कर सकता है। फर्दर एनएसई पब्लिशेस द इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, जो मैं आपको पहली बार दिखा रहा था, फॉर वेरियस strike prices. For all the options that get traded, you can track these implied volatility by checking the option chain. तो यहाँ पर सिप्ला का डेटा लिया गया था, चलो देखते हैं सिप्ला से क्या समझा गया था। सिप्ला का कॉल का पुट का दोनों साइड में इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का डेटा दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो 52.80, 44, 31, ठीक है, आईटीएम जोन में। एटीएम जोन में थोड़ा सा और कम हो गया, फिर ओटीएम की तरफ जब बढ़ रहे थोड़ा और कम हो गया। सिमिलर चीज़ें आपको यहाँ पर भी दिख जाएगा। आईटीएम जोन में थोड़ा सा मॉडरेट है आईटीएम में, और जैसे जैसे ओटीएम में जा रहे हैं थोड़ा सा इधर भी, लेकिन इधर सारा चीज़ें नॉर्मल सेम कैटेगरी में दिखाई दे रहा है। तो सर इससे क्या डिनोट करता है? ये क्या डिनोट करता है? ये सिप्ला का वैल्यूएशन जो भी है 667 चल रहा था ऑन दैट टाइम, 2015 का डेटा से ये स्क्रीनशॉट लिया गया है। बट सर बात 2015 हो या 2023 doesn't matter, you have to understand volatility, implied volatility. ये स्टैंडर्ड ऑप्शंस कैलकुलेटर से ही कैलकुलेट होते हैं, आपको पता है। वी विल डिस्कस मोर अबाउट कैलकुलेटिंग आईवी एंड यूजिंग आईवी फॉर सेटिंग अप ट्रेड्स। अगले चैप्टर्स में इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन हमें एक्चुअली आईवी कैलकुलेशंस के ऊपर बात नहीं करना है, मतलब अभी नहीं करना है, नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। लेकिन फिलहाल आपका जो मेन एरिया ऑफ कंसर्न जा रहा है दैट इज रियलाइज्ड वोलेटिलिटी की एक चीज होती है। मैं अभी थोड़ा सा आईवी कैलकुलेशंस को स्किप किया, जो मैं अगला चैप्टर्स वगैरह में बताऊंगा आपको कि कैसे होता है। एक और कॉन्सेप्ट होता है रियलाइज्ड वोलेटिलिटी। हम लोग सर भेगा की तरह बढ़ रहे हैं, इसलिए कुछ चीजें टच करके निकल रहे हैं, आगे आगे चर्चा होगी। रियलाइज्ड वोलेटिलिटी इज अ प्रीटी मच सिमिलर टू द इवेंचुअल आउटकम ऑफ द मूवी। जैसे एक मूवी का आउटकम क्या हो सकता है, व्हिच वी वुड गेट टू नो ओनली आफ्टर द मूवी इज रिलीज्ड।
Likewise, realized volatility is looking back in time and figuring the actual volatility that occurred during the expiry series. The realized volatility matters especially if you want to compare today's implied volatility with respect to historical implied volatility. पहले क्या था और आज क्या, जब इसको आप कंपेयर करोगे तो आपको पता लगेगा। तो हम लोग जब स्ट्रेटेजी करेंगे ना तभी इसको और चर्चा करेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज में ये और चर्चा होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। बहुत सारा चीज अभी मैं डिटेल्स में नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि मौका नहीं है। अब आ जाते हैं सर वेगा पे। सर एक वेगा पे आने के लिए इतना मेहनत करना पड़ा, लेकिन सर ये मेहनत काम का है। ये जो मेहनत था वेगा तक आने के लिए, ये मेहनत बहुत ही काम का चीज है, ठीक है। तो अब सवाल उठता है सर इतना सारा चीजों में वेगा का क्या रोल प्ले है। So whenever there are heavy winds or thunderstorms, the electrical voltage in your house starts fluctuating. Example है, समझ लो सर। आप ये चीज आप लोग भी नोटिस करते हो, मैं भी करता हूँ। जब भी इलेक्ट्रिकल थंडरस्टॉर्म वगैरह होता है, बहुत जोर से तूफान आता है, तो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट करता है violently. And with the increase in voltage fluctuations, there is a chance of voltage surge, and therefore the electronic equipments damage भी हो सकता है। Similarly, when volatility increases, stock or index price starts swinging heavily, है ना। अगर volatility बढ़ जाएगा, volatility दोनों तरफ हो सकता है, इधर भी इधर भी। जब volatility बढ़ जाएगा तब स्टॉक और इंडेक्स का प्राइस बहुत भयंकर तरीके से स्विंग कर सकता है। तो पुट दिस इन पर्सपेक्टिव, इमेजिन अ स्टॉक इज ट्रेडिंग एट ₹100 और मार्केट में वोलेटिलिटी हाई हो गया है, तो स्टॉक कैन स्टार्ट मूविंग एनीवेयर बिटवीन 90 एंड 110। अगर 100 का दाम चल रहा है और मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ गया है, या तो वो 90 में चला जाएगा या तो 110 में चला जाएगा। अब इसमें सवाल उठता है, व्हेन द स्टॉक हिट्स 90, 100 में चल रहा था और अचानक 90 में आ गया, पुट ऑप्शन सेलर को क्या हो जाएगा। पुट ऑप्शन सेलर को, जो लोग पुट ऑप्शन सेल करते हैं वो क्या चाहते हैं नॉर्मली, बोलो ना। आप पुट सेल कब करना है? हाँ, मार्केट बढ़ गए। पुट ऑप्शन सेलर चाहते हैं कि मार्केट 100 से 110 में जाए, है ना सर। हाँ सर। उनका एक्सपेक्टेशन से मार्केट ग्रो करे, बुलिश हो। बट अगर 100 से 90 में आ जाए तो पुट ऑप्शन सेलर को पसीना तो छूटेगा, स्वेटिंग, as the put options now stand a good chance of expiring in the money. And similarly, when the stock hits 110, अगर स्टॉक 100 से 110 में चला जाएगा, कॉल ऑप्शन सेलर को क्या हो जाएगा, पैनिक अटैक आएगा कि नहीं आएगा। कॉल ऑप्शन सेलर क्या चाहता है सर? कॉल सेलर चाहता है कि मार्केट डाउन जाए, है ना। वेरी गुड सर। तो उनको पैनिक अटैक आ जाएगा क्योंकि कॉल ऑप्शंस नाउ स्टैंड अ गुड चांस ऑफ एक्सपायरिंग इन द मनी। तो ये प्रॉब्लम है सर वोलेटिलिटी के साथ। अब भेगा यहीं पर आपको हेल्प करता है। Therefore, irrespective of calls or puts, when volatility increases, the option premium have higher chance to expire in the money. Now think about this. Imagine you want to write money sell 500 call options when the spot is trading 475. आप 500 कॉल ऑप्शंस राइट, मतलब बेसिकली 500 कॉल ऑप्शंस को आप बेसिकली स्ट्राइक है, आप इसको आप सेल करना चाहते हो जिसका स्पॉट चल रहे थे 475 और आपके सामने 10 दिन है एक्सपायरी का, और आपका स्ट्राइक प्राइस है 500, मार्केट में चल रहा है 475, मार्केट एक्सपायरी के लिए है 10 डेज। क्लियरली देयर इज नो इंट्रिंसिक वैल्यू बट देयर इज सम टाइम वैल्यू, है ना। इंट्रिंसिक कुछ मिलेगा सर? ना सर, आउट ऑफ द कैसे कैलकुलेट करोगे? आप बेसिकली क्या ये बाय कर रहे हो कि सेल कर रहे हो? सेल कर रहे हो। तो क्या करना चाहिए होता है कॉल के केस में? इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हो? स्ट्राइक माइनस स्पॉट। स्पॉट माइनस स्ट्राइक ना। सर 470 माइनस 500 तो नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव तो नहीं हो सकता, जीरो हो जाएगा, है ना। ये देखो सर भूल रहे हो आप लोग।
इसीलिए बोलता हूँ सर, पुराना बात नहीं बोलना है। तो आपके सामने 10 दिन एक्सपायर गया है, इंट्रिंसिक वैल्यू तो नहीं मिलेगा बट टाइम वैल्यू कुछ है आपका। Hence assume the option is trading at 20, माने प्रीमियम चल रहा है मार्केट में मानो 20 रुपीज। You would mind writing the options? You may write the options and pocket the premium 20. आप सेल करके 20% कलेक्ट करना चाहते हो, मान के चलो सपोज। However, what if the volatility over the 10-day period is likely to increase? हाँ बोल। हाँ विश्व आवाज पाচ্ছি না। Yes. हाँ विश्व সাউন্ডটা ক্লিয়ার হচ্ছে না। হোয়াটসঅ্যাপে লিখে দে কি বলছিস। স্পট মাইনাস ট্রাই, স্পট মাইনাস স্পট মাইনাস স্ট্রাইক। স্পট মাইনাস স্ট্রাইক, এটা ইন্ট্রিনসিক ভ্যালুর জন্য বলছিস? আওয়াজটা কেটে যাচ্ছে। বিশ্বকে হোয়াটসঅ্যাপে লিখতে পারিস তুই কি বলছিস, যেটা বলছিস একটু লিখে দে, তোর আওয়াজটা আমি ক্লিয়ারলি পাচ্ছি না। দাদা আমি আবার রিজয়েন করলাম, আমি তো কোনো কথা বলছিলাম না, মানে আগে বলেছি সেটাই আসছে, মানে কানেকশনে। ও সেই কথাটা এখন আসছে, আচ্ছা আচ্ছা ওই স্পট মাইনাস স্ট্রাইক বলেছিলাম। আচ্ছা আচ্ছা, ওই কথাটা এতক্ষণ পরে এলো, বাপরে। ठीक है देखो सर, तो बेसिकली अगर आप इस टाइम पे सेल कर रहे हो तो आप 20 रुपीज अगर प्रीमियम चलेगा, और अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हो तो आप 20 रुपीज कलेक्ट करोगे, और आपका वोलेटिलिटी 10 डेज का इंक्रीज कर रहा है। मे बी इलेक्शन रिजल्ट्स और कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आर शेड्यूल्ड एट द सेम टाइम, मतलब वोलेटिलिटी ये सब टाइम पे ना थोड़ा ज्यादा होता है, या तो कॉर्पोरेट रिजल्ट में कंपनी का एनुअल रिपोर्ट आ रहा हो, है ना, या कोई भी कॉर्पोरेट इवेंट हुआ हो, या फिर इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा हो, समथिंग लाइक दैट। विल यू स्टिल गो अहेड एंड राइट द ऑप्शंस? क्या इस टाइम पे भी आप राइट ऑप्शंस राइट करोगे? मे बी नॉट, एज यू नो विद द इंक्रीज इन वोलेटिलिटी द ऑप्शंस कैन इजीली एक्सपायर इन द मनी and you may lose all the premium money you have collected. If all options writers start fearing the volatility, then what would compel them to write options? Clearly a higher premium amount. ऐसा क्या चीज होगा जो उनको बाध्य करेगा, तो प्रीमियम हाई हो जाएगा। Therefore, instead of 20, if the premium was 30 or 40, you may just think about the writing the options. अगर 20 के जगह ये 30 या 40 का प्रीमियम हो जाएगा, ठीक है, तब आप शायद सोचोगे कि राइट कर देगा, मतलब सेल कर देगा। In fact, this is exactly what goes when volatility increases. जब actually volatility increase करता है और expected to increase होता है, options writers start fearing that they could be caught writing options that can potentially transitions in the money. Fear too can be overcome for a price. आप डर को भी भगा सकते हो, hence options writer expect higher premium for writing options, and therefore the premium of call and put options go up, and then volatility expected to increase. इसीलिए प्रीमियम बढ़ जाता है जब volatility हाई हो जाता है। ऐसा होता है सर, जो लोग मार्केट को ऑब्जर्व करते हो, दे मस्ट अंडरस्टैंड, जब वोलेटिलिटी हाई रहते हैं प्रीमियम वैल्यू इंक्रीज कर जाता है क्या? हाँ सर, एग्जैक्टली सर, ऑटोमेटिक होगा। देखो यहाँ पर इसी चीज को कॉल ऑप्शंस प्रीमियम वर्सेस वोलेटिलिटी एज वेल एज पुट ऑप्शंस प्रीमियम वर्सेस वोलेटिलिटी, सभी चीज को ग्राफिकली पुट किया गया, सभी चीजों को ग्राफिकली पुट। मैं एक काम करता हूँ सर, ये जो डिस्कशंस है इसको मैं नेक्स्ट क्लास, मतलब कल के क्लास में इसको कैरी फॉरवर्ड करता हूँ। ये ग्राफिकल चीज़ भी बताऊंगा, और ये जो आज आपको एक नया चीज़ सुनने को मिला कि भेगा हमें कैसे हेल्प कर सकता है, और इसी चीज़ को मैं कल की क्लास में कंप्लीट करूँगा। ठीक है, आज मैं इतना ही रखता हूँ, दूसरा क्लास का भी टाइम हो गया, आज स्टार्टिंग करने में थोड़ा देरी हो गया था। ठीक है सर, तो बाकी डिस्कशंस मैं कल आप लोगों के साथ करता हूँ। आशा करूंगा कि आप लोग धीरे धीरे कम्प्लीटली ग्रीक में ग्रीप ला दोगे। कबट्टा पूजा कैसे तो हाँ सर, जितना हुआ है समझ में आ रहा है ना, और हम लोग का गाड़ी किधर जा रहा है वो भी समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं नोट शेयर कर दूंगा। হ্যাঁ পূর্বা কিছু বলছেন? না না ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে, আজ এতটাই রাখলাম, কালকে আবার ডিসকাশন। হ্যাঁ স্যার নোটটা দিয়ে দেবেন। হ্যাঁ দিয়ে দেবো, নোট দিয়ে দেবো।
হ্যাঁ আর স্যার আমার কিন্তু ডিম্যাট অ্যাকাউন্টটা হয়নি এখনো। আমার মাথায় আছে ওটা একটু প্রবলেম হয়েছে, আমি কথা বলেছি আপস্টক্সের সাথে। আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে কমিউনিকেট আচ্ছা আর আজ রাতে স্যার ক্লাস আছে তো? হ্যাঁ ফিনান্সের ক্লাস আছে আজকে, ফিনান্সিয়াল হ্যাঁ, হ্যাঁ, ম্যানেজমেন্টের ক্লাস আছে। হ্যাঁ লিংকটা একটু পাঠিয়ে দেবেন। ঠিক আছে স্যার। ওকে স্যার, বাই স্যার। ওকে দাদা ভাই। ওকে বাই। স্যার হ্যালো হ্যাঁ বল স্যার কি হয়েছে? বলছিলাম স্যার আমাদের দোকানের মুভি